हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, कल रात को ही मैंने 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सराहा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उस ऑथेंटिक न्यूज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को करिए टैप। तो कल ही मैंने इसके ऊपर बात की दोस्तों, और आज देखिए हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका लगी हुई थी उसमें आखिरकार हाई कोर्ट ने भी मांग लिया है सरकार से जवाब। क्या जल्द ही आने वाली है खुशखबरी? जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ है दोस्तों। खलबली जो है वो मचने लगी है। आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। इस वीडियो से 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हर एक बात हो जाएगी क्लियर। इसलिए अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा वो न्यूज जिसमें बोला गया कि 5,484 स्कूल में एक शिक्षक, 297 में शिक्षक ही नहीं तो हाई कोर्ट ने आखिरकार पूछ ही लिया कि कब तक करेंगे भर्ती। हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगी गई रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि अभी अभी कुछ दिन पहले राजनांदगांव से एक वीडियो वायरल हुआ था। वैसे ही एक अधिकारी की भी वीडियो जो है वायरल हुई थी बच्चियों से बात करते हुए। तो उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की कमी के कारण एक राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है वो बन चुका है। इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। पीआईएल जो जनहित याचिका लगाई गई थी उसमें सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, यहां पर आप देखिए कि 5,484 स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। क्या बोला जा रहा है? देखिए, राज्य में कुल मिलाकर के 48,548 सरकारी स्कूल है, जिसमें करीब 5,484 स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है और 297 स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। इसमें लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि स्कूल में शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, बल्कि अन्य स्कूलों में जो शिक्षक अतिशेष उन्हीं स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भेजा जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में अपने शब्दों में अटैचमेंट कहते हैं दोस्तों। कि जैसे कि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो मान लीजिए अगर सरकार को कहीं लगता है कि कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो क्या कर सकते, किसी को अटैच कर सकते वहां पर पढ़ाने के लिए। इसके अलावा अभी अभी युक्ति युक्तकरण की जो बातें हैं वो बहुत ही जोर शोर से चली थी, परंतु बहुत सारे संघ के विरोध के बाद फिर उसे थोड़े दिन के लिए वापिस लाया गया। लेकिन मैंने बोला हुआ था दोस्तों कि उसे कुछ दिन के लिए वापिस लिया गया है, लेकिन युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया होगी और सरकार के इस बयान से ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो फिर यहां पर पूछा गया कि कितने अतिशय शिक्षक ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे, तो यहां पर बोला गया कि हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से पूछा कि 297 शिक्षक विहीन स्कूलों में कितने अतिशय शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। शपथ पत्र के साथ इस संबंध में सूची के लिए निर्देश भी दिए गए थे। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा यहां पर हमको यह भी पता चला कि 1,580 शिक्षक, 149 एचएम मतलब हेडमास्टर और प्राचार्य के 95 पद जो है रिक्त हैं। इसके अलावा चपरासी के 999 पद भी स्वीकृत है, जिसमें 533 कार्यरत है, जबकि 466 पद अभी भी खाली है दोस्तों। इसके अलावा जिले में 1,113 प्राइमरी स्कूल में, 518 मिडिल, 104 हाई और 123 हायर सेकेंडरी स्कूल है। शिक्षकों की कमी का कोई असर, मतलब बहुत ज्यादा असर जो है यहां पर पढ़ने के लिए देख रहा है। तो यहां पर अतिशय शिक्षकों को लेकर के भी बात कही गई, जिसमें बोला गया कि 6,406 शिक्षक ऐसे हैं जो कि अतिशेष हैं, जिनका युक्ति युक्तकरण करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास जो है वो निरंतर किया जा रहा है, ऐसा सरकार ने बोला। और यहां पर देखिए कि पूरा का पूरा डीपीआई ने जो सदन में एक डाटा प्रस्तुत किया था कि किस जिले में कितने एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूल है, उनकी भी जानकारी आंकड़ों के स्तर पर यहां पर देने की प्रयास की गई। कुल मिलाकर के दोस्तों, ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो 33,000 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के पूरी तरीके से खलबली जो है वो मच चुकी है। अब मुझसे बार बार लोग पूछते रहते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि, और कल की वीडियो आपको देखना नितांत आवश्यक है दोस्तों। कल रात को 10 बजे मैंने न्यूज मिलते ही वो वीडियो अपलोड की थी। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको न्यूज प्रोवाइड की थी कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों से होने वाली मुलाकात। तो उसमें क्या मामला सामने आएगा ये देखने लायक होगा। तो देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, पेपर कभी भी हो सकता है। जिस तरीके का दबाव बन रहा है, बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने के आसार हैं। अब आपकी तरफ से गलती क्या होती है दोस्तों, ये सुनिए। मैंने आपको बोला था कि अंत में आपके लिए संदेश है, वो संदेश यही है दोस्तों कि आपकी तरफ से गलती क्या होता है कि आप पोस्ट का इंतजार करते रहते हैं और जब नोटिफिकेशन आता है तब फिर आप तैयारी करना चालू करते हैं। यहीं पर आप मात खा जाते दोस्तों। फिर आप भविष्य में अगर कोई केस हो जाता तो फिर किसी के निकलने का वेट करते ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? इसलिए आपको नोटिफिकेशन निकलने का वेट नहीं करना है, बल्कि अपनी तैयारी को निरंतर रखना है। अपनी तैयारी बनाए रखें दोस्तों, ताकि आज अगर नोटिफिकेशन आता तो कल के कल आप उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार रहें। यह संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था दोस्तों। इसके अलावा
अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। इसके अलावा आप लोग की सुविधा के लिए दोस्तों मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी कर दिया है लॉन्च, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा फॉलो लिंक। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा दोस्तों। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहां तक कि अगर आपने वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए, इसके अलावा एडीओ की अपडेट के लिए दोस्तों, एडीओ का एग्जाम भी बहुत जल्द आने वाला है, इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना करके पूरी रणनीति आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। सीजीपीएससी, सीजीबीआईएम और डीएड वर्सेस बीएड में डीएड वालों की ज्वाइनिंग से लेकर के किसी भी मैटर को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।